हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए विशेष खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए साथियों, वीडियो आज का ये छोटा सा रहेगा लेकिन जानकारी आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए कुछ 2 जरूरी सूचना यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, जिनके अंतर्गत आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्च के महीने का बिल जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है और आपको अप्रैल के महीने में मार्च का पेमेंट और फरवरी का पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, तो दोस्तों इसको लेकर भी आपका आज ये डाउट क्लियर कर देने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, अब की बार आपको 1150 नहीं बल्कि 1250 रुपये का पेमेंट मिलेगा। लेकिन साथियों, किन किन लोगों के लिए 1250 का पेमेंट मिलेगा और 1500 रुपये की पेंशन अभिवृद्धि कब तक होगी, तो विभिन्न प्रकार के जो आपके सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और विद प्रूफ दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथ ही राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न कैटेगरियों को शामिल किया गया है, जैसे कि वृद्धा कैंडिडेट, विधवा हो गए, दिव्यांग पेंशनधारी हो गए, इसके अलावा अन्य जनजाति के लोग हो गए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत सारे हमारे पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो कि सिलिकोसिस की बीमारी वाले पेंशन लाभार्थी हैं या फिर अन्य कैटेगरी के लाभार्थी हैं, तो वो हमसे ये पूछते हैं कि सर हमारी पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। देखिए साथियों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत यदि पेंशन मिलती है तो आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते और आप एक अलग कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी कि विशेष कैटेगरी में यदि आप जाते हैं, तो आपकी पेंशन उस कैटेगरी के नियम के अनुसार होगी, ना कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं साथियों हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों की। तो साथियों, मैं आपको पहले तो कुछ प्रूफ दिखा देता हूं, जिनके माध्यम से आपको यह पता लग जाएगा कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक, सही एवं सटीक है। देखिए साथियों, एक हमारे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका यहाँ पर मैंने पीपीओ नंबर लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर मिटा दिया, कुछ लिख दिया है, ठीक है ना, कुछ सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। तो इनका आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यह साथियों मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रूफ सबमिट किए वो सारे के सारे अलग अलग कैंडिडेट के प्रूफ हैं। तो इनका जो पीपीओ नंबर है उसके लास्ट में 573 आता है। तो साथियों, इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका जो पेंशन है वो 31 मार्च को ट्रांसफर किया गया था। और साथियों 31 मार्च को ये जो इनका पेंशन आया था वो इनका जनवरी महीने का आया था। और साथियों, इनके जो बिल हैं वो फरवरी महीने के भी जनरेट हो चुके हैं और मार्च के महीने का भी जनरेट हो चुका है। यानी कि साथियों, यदि आपका जनवरी तक का पेमेंट बकाया चल रहा है तो दोस्तों आपके जो है मार्च के महीने तक का पेमेंट जनरेट हो चुका है। जी हाँ साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, जनवरी तथा फरवरी और मार्च इन तीनों महीने का जो पेमेंट है वो आपका जनरेट हो चुका है, जिसमें जनवरी का पेमेंट तो आपको मार्च के महीने में ट्रांसफर कर दिया होगा, आप लोग चेक कीजिएगा। इसके अलावा फरवरी और मार्च की यदि हम बात करें तो साथियों इनका जो पेमेंट है आपको अप्रैल के महीने में ट्रांसफर किया जाएगा और एक साथ किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे थे जिनको दिसंबर का तथा जनवरी का जो पेमेंट था या फिर जनवरी का तथा फरवरी का जो पेमेंट था वो एक साथ मार्च के महीने में ट्रांसफर किया गया है। देखिए, मैं आपको कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। एक और हमारे पेंशन लाभार्थी साथियों, यहाँ पर आप उनका पीपीओ नंबर देख सकते हैं, ये इनका 566 लास्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर साथियों आप लोग यदि चेक करोगे तो इनका भी जनवरी का पेमेंट जो है ट्रांसफर किया गया था 31 मार्च को, और इनका भी फरवरी और मार्च का ही बिल अब तक जनरेट हुआ है। इसके अलावा साथियों अब मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूं जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये पता लगेगा कि 2 महीने का भी पेमेंट एक साथ आता है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा, जनवरी का और फरवरी का पेमेंट ये जो पेंशनधारी हैं इनको 31 मार्च को प्राप्त हुआ है। यानी कि 31 मार्च को इनको 2300 रुपये का पेमेंट प्राप्त हुआ था। और साथियों जब इनको फरवरी तक का पेमेंट प्राप्त हो गया है तो इनका जो मार्च का पेमेंट है वो भी जनरेट कर दिया गया है। यानी कि साथियों अप्रैल के महीने में इनको मार्च का पेमेंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो साथियों कहने का मतलब यह है, यदि आप लोगों का 2 महीने का पेमेंट बकाया है तो 2 महीने का पेमेंट का बिल आपका जनरेट हो चुका है और अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए 2 महीने का पेमेंट आएगा, यानी कि 2300 रुपये का पेमेंट आएगा। तो दोस्तों अब आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का जो 2 महीने का या 3 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा था उसका पेमेंट कब आएगा और कितना उनका पेमेंट बनकर आएगा। अब बात करते हैं साथियों हमारे उन कैंडिडेट की जिनको 1150 रुपये पेमेंट मिलते हैं और जिनका मार्च के महीने का बिल जनरेट हो चुका है। देखिए साथियों, अधिकांश पेंशन लाभार्थियों का मार्च के महीने का बिल बन चुका है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोगों का जनवरी तक का पेमेंट आया हुआ है तो, यदि आप लोगों का दिसंबर तक का ही पेमेंट आया हुआ है तो आप लोगों का दोस्तों फरवरी तक का बिल जनरेट हुआ है, मार्च के महीने का बिल जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि साथियों विभाग के नियम के अनुसार आप लोगों का 2 या फिर 3 महीने का अधिकतम बिल जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों यदि हम बात करें आप लोग के 1150 रुपये वाले मैटर की, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि आपको 1150 रुपये का पेमेंट मिलता है तो साथियों अप्रैल के महीने से आप लोग का पेमेंट 1250 रुपये हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको अप्रैल के महीने का जो पेमेंट मिलेगा वो 1250 रुपये मिलेगा। तो साथियों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल के
महीने में जो आपका पेमेंट आएगा वो मार्च के महीने का जो बिल जनरेट हो रहा है ना आपका, उसका पेमेंट आएगा। लेकिन अप्रैल का जो आपका पेमेंट बनेगा, यानी कि अप्रैल के महीने का जो बिल जनरेट होगा उसका साथियों 1150 के हिसाब से नहीं होगा, वो साथियों 1250 रुपये के हिसाब से होगा। क्योंकि साथियों इसकी अपडेट हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजल्लाल शर्मा जी ने पहले ही दे दी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन बढ़ा करके 1150 से 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और ये साथियों अपडेट उन्होंने 27 मार्च 2025 को दी थी। यानी कि साथियों अप्रैल के महीने का आप लोगों का जब पेमेंट आएगा तो वो साथियों 1250 रुपये आपका पेमेंट आएगा। तो दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।